किसी ने खूब कहा है, बड़ा जालिम जमाना है, यहाँ हर शख्स सयाना है। ये मैं नहीं कहती, ये भी कहता जमाना है। जमाने की बात करूं तो न जाने किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। मानो तो एक पल में अपनों तक पहुंचाता है और मानो तो उन्हीं पलों में खुद को भी भुला देता है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस बढ़ते जमाने के साथ हमारी जरूरतें भी बढ़ती ही जा रही है। सुबह उठते ही टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से भरे फोन, पूरे दिन हमारे हर काम को मिनटों में पूरा करने वाले इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, ऑफिस के कामों में जुड़ते ही हमारी अहमियत दिखाते ढेरों मेल्स, सैकड़ों मैसेजेस और फिर उन्हीं से ब्रेक लेकर प्लान करते हमारे एक्सोटिक हॉलीडेज। लेकिन क्या आपने इन सब में एक बात समझी? आप तो बस भागते ही रह गए। पहले कमाने के पीछे, फिर जानकार बनने के पीछे, लाइफस्टाइल बनाने के पीछे और इसी जमाने में एक पावरफुल जगह बनाने के पीछे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि असली पावर इन सब में नहीं बल्कि इन सबको मर्यादित कर एक साधारण जिंदगी जीने में है तो जी हाँ, जानिए मेरे यानी प्रियंका के साथ लियो बबूटा लिखित पावर ऑफ लेस बुक के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ अपनी एसेंशियल यानी सबसे जरूरी बातों पर ही ध्यान देकर बाकी बातों को एलिमिनेट कर उन्हीं गोल्स पे फोकस करें जो आपकी जिंदगी को बेहतर और पावरफुल बना सके। और क्या आप जानते हैं, इस बुक में 6 ऐसी बेहतरीन बातें हैं जो शायद आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो सफर शुरू करें। कॉम्प्लेक्स लाइफ से मुश्किल है एक सिंपल लाइफ। अगर टाइटल सुन के आप भी कंफ्यूज्ड हो गए हैं तो चलिए आपको इसे आसान शब्दों में समझाती हूँ। लियो बबूटा का कहना है कि अगर आप जिंदगी को सिंपल और कुछ बातें लिमिट करें तो आपका बेहतर कल आपसे कोई छीन नहीं सकता। सही तो है। लाइफ में आप ज्यादा फोकस हो जाएंगे अगर आप अपने आसपास का डिस्ट्रैक्शन, शोर कम करें। आपकी लिखावट और भी खूबसूरत हो जाएगी जब आप कम शब्दों में ही दिल को छू लेंगे। ऐसी जिंदगी को आसान और सिंपल बनाने के हर किसी के अपने अपने तरीके हैं। किसी के लिए सिंपल लाइफ का मतलब पुराने दिनों की तरह ताजा और प्राकृतिक चीजों को अपनाना है, ना कि मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागना। किसी के लिए हर चीज खुद अपनी मेहनत से बनाना है, ना कि बाहर से खरीद कर लाना। जितने लोग उतने तरीके। पर देखिए ना, एक साधारण जिंदगी में चाहत कम होती है, ऑप्शंस कम होते हैं, इसलिए हमें घिसना भी कम पड़ता है। लेकिन जो खुशी, सुकून, फोकस्ड एटीट्यूड और सफलता आप पाते हैं वो आपकी एक साधारण जिंदगी को भी असाधारण बना देती है। इस सादगी को हम 2 बातों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, अपनी जरूरत को पहचाने। दूसरा, बाकी सब कुछ हटा दे। इस बुक में हम इन्हीं 2 बातों के माध्यम से आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको ज्यादा खुश, कम से कम तनावग्रस्त और शायद सरप्राइजिंगली ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकती है। और इन बातों को अपनी जिंदगी में कोई भी अपना सकता है और लाइफ चेंजिंग अनुभव कर सकता है। फिर चाहे आप कर्ज में डूबे हो, दिन रात काम में व्यस्त हो, फैमिली टाइम के लिए तरसते हो, बुरी आदतों से ग्रस्त हो और अपनी जिंदगी से उम्मीद रखना तक छोड़ चुके हो। मेरा यकीन मानिए, ये 2 बातें आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। तो शुरुआत एक सही चुनाव से करें। आप जो भी आदत, रूटीन या तरीका छोड़ना या बदलना चाहते हैं, पहले उसे चुनें। वो आदत जब तक नहीं छूटती या बदलती है तब तक बस उसी एक बात पर फोकस करें। ऐसा करने से आपकी सारी एनर्जी उस चीज को बदलने में लग जाती है और देखते ही देखते आप कब उससे बाहर निकल आते हैं आपको पता भी नहीं चलता। और जब उस आदत, रूटीन या तरीके से आप छुटकारा पा ले तो दूसरी आदत बिल्कुल इसी तरीके से छोड़ने में जुट जाए और फिर धीरे धीरे अपनी जिंदगी को पहले से बेहतर होते देखे। इससे आपके और आपकी सफलता के बीच आने वाली हर बाधा हटेगी
आप और भी ज्यादा अपने ध्येय की ओर केंद्रित हो जाएंगे। एक साधारण जिंदगी को असाधारण होते खुद ही देख पाएंगे। हाँ, लेकिन शर्त है कि आप ये आदत एक एक करके तोड़े। हर चीज एक साथ पाने या छोड़ने की जिद आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो देखा आपने कैसे हमने बहुत ज्यादा मिलने वाले विकल्पों से जिंदगी को उलझा लिया है। तो चलिए फिर हम अपनी चॉइसेस को कम करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स लाइफ को सिंपल बनाते हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे जानिए कि कैसे चुने वही जो है आपके लिए सही। मेरे यानी प्रियंका के साथ फ्रॉम द बुक पावर ऑफ लेस बाय लियो बबूटा। हमारी दुनिया में अगर बड़ा है तो बेहतर है, ऑप्शंस ज्यादा है तो क्या टशन है, मॉल्स बड़े हैं तो शॉपिंग में इंटरेस्ट है, वरना कल की छोटी दुकानों में अब क्या ही दम है। हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं पावर ऑफ लेस की संक्षिप्त कहानी मेरे यानी प्रियंका की जुबानी। पिछले एपिसोड में हमने जाना हमारी कॉम्प्लेक्स लाइफ को सिंपल बनाने का तरीका। अब चलिए आगे जानते हैं कि इस तरीके को अपनाकर आप अपना बेस्ट वर्जन कैसे पा सकते हैं। कभी कभी हम हमारे काम को लेकर इतना सीरियस और स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि हम दिन के कई घंटे उसी में बिता देते हैं। पूरा टाइम वही स्ट्रेस, और धीरे धीरे हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। हमारा बेस्ट देने का, पैशनेटली किसी चीज को पूरा करने का कुछ लिमिटेड समय होता है। उन्हीं कुछ घंटों में आप अगर जो एसेंशियल यानी जरूरी बात हो वही चुने और उसी पे फोकस कर काम करे तो उसके रिजल्ट्स आपको करियर की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। और यही हमें देखने मिलता है हाइकू की तकनीक में। जी हाँ, हाइकू ये एक प्रसिद्ध जापानीज कविताओं के संग्रह बनाते हैं जिसमें बड़े ही कम शब्द इफेक्टिव पिक्चर से ही बहुत गहरी सीख दी जाती है, जिससे कई लोग प्रेरित होते हैं और उसकी प्रसिद्धि बढ़ती ही जाती है। इसमें हाइकू का बेस्ट चुनाव था उन कम शब्दों और पिक्चर्स को चुनना जो गहरा प्रभाव छोड़ सके। तो देखा ना आपने कैसे हमारे दो प्रिंसिपल्स ने सब कुछ आसान कर दिया। पहला, चुने वही जो है सबसे जरूरी, और दूसरा, बाकी सब कुछ छोड़ के उन्हीं चुनी बातों से बनाए कुछ प्रभावी। आप सोच रहे होंगे लेकिन क्या है सबसे जरूरी या लॉन्ग टर्म बेनिफिशियरी, ये कैसे चुने? तो चलिए उसके भी दो तरीके आपको बता दे। पहला, आपकी टास्क लिस्ट को गौर से पढ़े। क्या आपके इस टास्क में इतनी ताकत है कि वो अगला एक हफ्ता या एक महीना लोगों के जहन में रहे? क्या ये आपका करियर, आपकी लाइफ चेंज कर सकता है? क्या ये आपके लाइफ गोल्स के और भी करीब जाने में आपकी मदद कर सकता है? अगर इन सब का जवाब आपको पॉजिटिव मिल रहा है तो बेशक उसे चुने। सुनने में भले ही ये थोड़ा पेचीदा लगे, पर यकीन मानिए समय के साथ इसकी आदत हो जाएगी और ये काम मिनटों का हो जाएगा। दूसरा तरीका, शुरुआत अपने गोल या ध्येय से करें। अगर आप अपना अगले साल तक का गोल या ध्येय निश्चित करें तो आप आज ही से वही टास्क या वही चीजें करेंगे जो आपको आपके गोल के नजदीक ले जाए। वो चीजें आप और भी शिद्दत और लगन के साथ पूरा करेंगे, जिसकी खुशी आप खुद भी महसूस करेंगे। तो इन दो तरीकों में से आप कोई भी अपना सकते हैं, या फिर बेहतर है कि आप कॉम्बिनेशन में दोनों तरीके आजमाएं। और सबसे जरूरी बात, अपनी लाइफ में ना लिमिटेशंस को जरूर अपनाएं। सिर्फ अपने काम या प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं, बल्कि हर जगह। फिर चाहे वो आपके कपड़े हो, घर का सामान हो, इनबॉक्स में पड़े ढेरों ईमेल्स हो, या वीकेंड गेटअवेज प्लान करने हो। जितनी लिमिटेशंस आप सेट करेंगे, उन कम ऑप्शंस में आप सबसे बेस्ट और सबसे इफेक्टिव ही चुनेंगे और ज्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट्स पाएंगे।
इन्हीं और ऐसी कई सारी और भी तरीकों से हम अपनी लाइफ को लेस कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगले एपिसोड में जाने इन्हीं नए इंटरेस्टिंग तरीकों को डिटेल में मेरे यानी प्रियंका के साथ। तब तक के लिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि अब तक आपको ये सोच कैसी लगी और क्या आप इन्हें अपनी जिंदगी में आजमाना चाहेंगे। कई लोगों की जिंदगी में कई बातें टू मच होती है, यानी जरूरत से ज्यादा। फिर चाहे वो टू मच इंफॉर्मेशन हो, टू मच वर्कलोड हो, टू मच कमिटमेंट्स हो, लेकिन इन सारी टू मच वाले दौर में टाइम और स्पेस तो लिमिटेड है ना? और जरूरत से ज्यादा चीजों का होना मतलब एक बड़ी लाइब्रेरी को एक ही बॉक्स में फिट करने जैसा है, जो कि इम्पॉसिबल तो है ही, साथ में टूट जाने का भी डर ज्यादा है। हमारी प्रॉब्लम ही ये है कि हम किसी भी लिमिटेशंस के बिना जी रहे हैं। भले ही बिना किसी लिमिट्स के जीना शुरुआत में थोड़ा मजेदार लगे, पर आगे यही टू मच को संभालना मुश्किल हो जाता है। हमारी लाइफ को ना कमजोर बनाता है, हम में जितना पोटेंशियल है उसे कम कर देता है और इतना मजबूर बना देता है कि हम अपनी सबसे जरूरी चीजें, लोग और बातों को ही नजरअंदाज कर देते हैं। लिमिटलेस लाइफ का होना यानी मानो एक लाल रंग भरे ग्लास को समुंदर में डालने जैसा है, उस समुंदर का लाल होने तक का इंतजार करने जैसा है, जो कि कभी भी नहीं होगा। इसलिए लिमिटेशन जरूरी है और इसके फायदे भी तो काफी है। जैसे आपकी लाइफ थोड़ी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और कम स्ट्रेसफुल रहेगी, यह आपको ज्यादा फोकस्ड बनाएगी, आपकी क्षमताओं को और भी बेहतर बनाएगी। हर किसी काम या चीज के पीछे भागने से ज्यादा आपको सिर्फ जरूरी बातों के पीछे ही लगाएगी। आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट इसी से मिल पाएगा, क्योंकि आपकी ग्रोथ सिर्फ इंक्रीमेंटल ही नहीं तो मेंटल एंड नॉलेजेबल भी रहेगी। और आप हर बार हर किसी काम या लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। आपके टाइम की कीमत आपके साथ, आपके आसपास वालों को भी रहेगी और आपको ये एक प्रभावी व्यक्तिमत्व का एहसास भी कराएगी, क्योंकि इन्हीं लिमिटेशंस के चलते आप जान पाएंगे कि बिजी वर्क से ज्यादा जरूरी है इम्पोर्टेंट वर्क। अगर इन सारी फायदों से आप भी सहमत है तो चलिए फिर देर किस बात की। लाइफ में किन जगह आप लिमिटेशंस लाना चाहते हैं? ईमेल्स, डेली टास्क, फोन पे ज्यादा वक्त बिताना, इंटरनेट पे घंटों पड़े रहना, गेमिंग, टू मच प्रोजेक्ट्स या वर्कलोड, जो भी हो, उन सारी चीजों में जितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं पहले धीरे धीरे उसे रिड्यूस करना शुरू करें। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि एकदम से छोड़ना या शुरू करना इम्पॉसिबल है। इट्स अ प्रोसेस और इसे वक्त की जरूरत है। अब आप अपना टाइम रिड्यूस करके एक वीक के बाद ऑब्जर्व करें। अगर आप में कुछ खास बदलाव नजर नहीं आ रहा है तो आपके आइडियल लिमिट के हिसाब से इसे और पुश करें और बिल्कुल ऐसे ही प्रयास करते रहे जब तक कि आप उसे अपनी आदत ना बना ले। एक बार जो आपने अपनी लिमिट सेट करना सीख ली तो आप खुद ही हर चीज में अपना बेस्ट देंगे और कम से कम ऑप्शंस में ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी वर्क डिलीवर कर पाएंगे और तब हम देख पाएंगे द रियल पावर ऑफ लेस। तो देखा दोस्तों, कितनी आसानी से इस बुक ने हमें लिमिटेशंस, इस नेगेटिव शब्द के हजारों फायदे, पॉजिटिव बेनिफिट्स दिखा दिए। आगे भी कैसे लिमिटेशंस आपको बस आपके फोकस की ओर ले जाने में मदद करता है, जानेंगे अगले एपिसोड में मेरे यानी प्रियंका के साथ इन द समरी ऑफ पावर ऑफ लेस बाय लियो बबूटा। और आपके कोई भी सवाल, कमेंट्स या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमने अभी तक ये कई बार सुन लिया है कि हमें एसेंशियल चुनना है, पर अब बारी है इसे समझने की। तो चलिए मेरे साथ इस सफर में, जिसका नाम है समरी ऑफ द बुक पावर ऑफ लेस बाय लियो बबूटा विद मी प्रियंका। अब तक हमने जाना कि लिमिटेशन सेट करने से हम जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन उन लिमिटेड ऑप्शंस में से भी सबसे जरूरी बात को पहले चुनना और उसे अपनी आदत बना लेना आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। आपके कई सारे प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होंगे, कई सारे ईमेल्स, मैसेजेस होंगे, क्लटर्स, कई चीजों से भरा घर या डेस्क भी होगा। आप माने या ना माने,
बट आप जब जरूरत से ज्यादा चीजें या काम से हमेशा घिरे रहेंगे तो आप और भी ज्यादा पैनिक और इरिटेटेड होते रहेंगे, फिर चाहे वो छोटी सी बात भी क्यों ना हो। इसी क्लटर से हमें अपने आप को बाहर निकालना होगा, जिसके लिए हमें सिर्फ एसेंशियल को ही चुनना होगा, बेहतर फैसले ले पाए और बेस्ट क्वालिटी वर्क डिलीवर कर पाए और अपने आप को किसी मुकाम तक पहुंचा पाए। इसके लिए अपने आप से कुछ सवाल पूछे, जैसे आपके लाइफ के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स क्या है। अगर आपके वैल्यूज आपको पता है तो आप चुनते भी वही है, राइट? आपका मकसद, गोल क्या है? फिर चाहे वो अगले हफ्ते के लिए हो, अगला महीना हो या अगले साल, या फिर इन जनरल आपकी जिंदगी का। अगर ये मकसद भी आपको पता है तो आप आपके फैसले और चुनाव और भी बेहतर ले पाएंगे। आप जिंदगी में सबसे ज्यादा किसे या क्या चाहते हैं? आपके लिए कौन और क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपकी लाइफ में क्या बदलाव या डिसीजंस लेने से आपकी जिंदगी बदल सकती है? आपके सामने आए कई ऑप्शंस में से कौन सा रास्ता चुनने से आप एक लॉन्ग टर्म बेटर इफेक्ट्स पा सकते हैं? क्या आप अपनी जरूरत और चाहत के बीच का अंतर समझ सकते हैं? ये सारे सवाल के जवाब भले ही आप पहली बार में सही ना चुन पाए, इस सवालों के निरंतर प्रयास से आप एक दिन ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं कि सही चुनना आपकी आदत बन जाती है और जो चाहे वो पाना आपकी फितरत। सुनने में ये भले ही ड्रामेटिक लगे, पर सच मानिए तो ये आदत आपको हर दिन रियलिटी चेक कराती है, आपके असली पोटेंशियल से रूबरू कराती है और आपको आपके ही कई अनदेखे पहलू को सामने लाती है। अपने आप से ऐसे मिलने के मौके, अपनी क्षमता को पहचानने का ये मौका मत गवाइए। बस जरूरत को ही तो चुनना है। अनसीन कमजोर बातों को तो हमें वैसे भी भूल जाना है और लाइफ सिंपल बनाना है ना आसान? तो करें शुरुआत। और हाँ, इस सफर के शुरुआत में ही अगर ना कहना पड़े तो हिचकिचाइएगा नहीं। कभी कभी ना कहने में ही बेहतर कल की हामी छुपी होती है, क्योंकि आपका अच्छा वक्त तभी शुरू होगा जब आप खुद अपने वक्त की कदर करेंगे। I hope you liked today's episode. Do let me know your comments, views in comment box below. And next episode में हम और भी कई दिलचस्प बातें आपके सामने लाएंगे। Till that time, keep listening, stay happy, stay safe. क्या आप जानते हैं, बॉक्सिंग मैच की तरह जिंदगी के खेल में भी हारता वो नहीं है जो गिर जाता है, हारता वो है जो उठने से इनकार कर देता है। Hello and welcome to the summary of the book Power of Less by Leo Babauta with me Priyanka. कितनी गहरी बात है ये कि किसी भी तरह के काम में, जंग में या जिंदगी में गिरता तो हर कोई है, पर जो आखिरी तक टिक पाता है, जीतता बस वही है। What a beautiful and a deep thought. Focus. Focus is the key to success. अपने फोकस को बनाए रखना, ये एक ही तरीका है सक्सेस का। पैशनेट होना, डेडिकेटेड रहना, डिसिप्लिन्ड रहना, these are the सब कैटेगरीज ऑफ बीइंग फोकस्ड। और अपने इस फोकस को बनाए रखने के लिए आसान तरीके हैं। वन ऑफ देम इज हमारे आज पे फोकस कर। कल में जीने वाले आगे बढ़ नहीं पाते और फ्यूचर का सोचने वाले जी नहीं पाते। अगर कल भुलाकर फ्यूचर के सपने छोड़कर आज में अगर हम अपनी पूरी ताकत, मेहनत और लगन एक करेंगे तो जिंदगी में आपकी किस्मत आप खुद बदल पाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट वे टू बी मोर फोकस्ड इज फोकस मोर ऑन पॉजिटिव थॉट्स। सकारात्मक विचारों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे और निगेटिव थॉट्स को इग्नोर करे। इट इज ऑब्वियस दैट हम इंसान हैं और कोई भी जरूरी काम, प्रोजेक्ट या फैसला लेते वक्त हम उसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड सोचते हैं। लेकिन उस हमारे हर जरूरी काम का अंत हमें अगर पॉजिटिव चाहिए तो हमें नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करना ही होगा, क्योंकि जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे उतनी पॉजिटिव वाइब हम क्रिएट करेंगे और वही वाइब हमें अपने लक्ष्य की और करीब जाने में मदद करेगा। एंड हेंस रिजल्ट इज क्लियर, आपकी जीत पक्की है।
नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करना शुरुआत में आसान नहीं होगा, पर हमें वो थॉट्स आ रहे हैं इस बात से अगर हम अवेयर है तो भी हम इन्हें इग्नोर करने में काफी कामयाब हो सकते हैं। हम इस 21वीं सेंचुरी के 4G दुनिया में जी रहे हैं, जहां हमें मानो मल्टीटास्कर होने की आदत सी हो गई है। एट अ टाइम 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, बॉस के 2 नए डिमांड्स आ रही है, आप ऑलरेडी एक कॉल पे हो, 3 नए ईमेल्स को रिप्लाई करने बाकी है, सब कुछ निपटा के ऑफिस से घर जल्दी निकलना है, ऑन द वे सब्जियां ग्रोसरी लेनी है, गूगल रीडर पे ढेरों आर्टिकल पढ़ने अभी भी बाकी है। और ये तनाव से भरी लाइफ साइकिल नॉन स्टॉप बस चलती जा रही है। जरा ठहर जाइए, सांस तो लीजिए। इतनी सारी बातों का अगर लोड लेके जीने को अगर आप जिंदगी कहते हैं तो मैं बता दूं, आप जी नहीं रहे हैं, बस सरवाइव कर रहे हैं, 1 टास्क एट अ टाइम। ये एक बार आजमा कर तो देखिए, फिर देखना जिंदगी में आपके पास वक्त भी रहेगा और हर वक्त में जीने का अंदाज भी अलग होगा। तो अब ठान ले, हम आज अभी इसी वक्त जो कुछ भी कर रहे हैं बस उसी पे फोकस करें। फिर चाहे आप खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं या बस यूं ही बैठे हैं, उस वक्त बस उसी वक्त के बारे में सोचे। फिर लाइफ लेस कॉम्प्लिकेटेड होगी, ज्यादा सिंपल होगी, ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगी और ब्राइट फ्यूचर की गारंटी होगी। फोकस इज द की टू सक्सेस माय फ्रेंड। इट्स द ओनली वे। टू नो मोर, जुड़े रहिए हमारे साथ इन द समरी ऑफ दिस ब्यूटिफुल बुक पावर ऑफ लेस विथ मी प्रियंका। नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे और भी कई ऐसे इंटरेस्टिंग राज। तब तक के लिए आपके कमेंट्स और सजेशंस का रहेगा इंतजार। क्या आप जानते हैं आपकी लाइफ को लॉन्ग लास्टिंग बेहतर बनाने की सीक्रेट रेसिपी क्या है? नई आदतों को अपनाना। यस, हर किसी के लाइफ के कोई ना कोई गोल तो होते ही होंगे। उन्हें पाने के लिए हमें धीरे धीरे कदम उठाने पड़ते हैं। उन्हीं की शुरुआत कुछ आदतों को अपनाने से होती है। अब आपके उस मुकाम तक पहुंचने में जाहिर है सिर्फ एक आदत अपनाने से तो काम नहीं बनेगा, कई आदतें अपनानी होंगी, जिसे अपना कर ही आप अपने लक्ष्य के और भी करीब जा सकेंगे। पर उन आदतों को अगर हम एक साथ लगाने की कोशिश करेंगे तो 100% रिजल्ट फेल ही मिलेंगे। इसलिए 1 हैबिट एट अ टाइम, द रूल फॉर 100% सक्सेस रेट। आपने तो सुना ही होगा कि एक अच्छा दोस्त आपको एक बेहतर इंसान बना सकता है, वैसे ही एक अच्छी आदत आपकी जिंदगी बेहतर बना सकती है। Then let's just give it a try and make a better world for ourselves. शुरुआती दौर में इसके लिए आपको कुछ चीजों का शायद ध्यान रखना पड़ सकता है, पर 1 महीना, बस अगर 1 महीना आपने कुछ बातों का ध्यान रखा तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे आपके गोल तक पहुंचने के लिए पहले एक प्लान बनाएं, फिर अपने इस गोल के बारे में दुनिया भर में पब्लिसिटी कर दे। बेटर वे टू डू दिस इज यूजिंग योर सोशल मीडिया। फिर अपनी हर दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट रखें ताकि आप इसमें कंसिस्टेंट रहे। और आखिर में 1 महीने तक अगर आपने ये सक्सेसफुली किया तो कंग्रेचुलेशंस, आपको ये नई और अच्छी आदत मुबारक हो। डू नॉट फॉरगेट टू सेलिब्रेट योर विक्ट्री, बट लेटर कंसिस्टेंसी कायम रहे, इसका ख्याल जरूर रखिएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये 1 महीना चैलेंज ही क्यों? What makes it a better, rather guaranteed deal to get 100% positive results? इसके कुछ रीजंस हैं। पहला, चैलेंज के प्रति आपकी कमिटमेंट। आप इसको लेके जितना ज्यादा सीरियस और पैशनेट रहेंगे, उतना स्ट्रांगली आप इस कमिटमेंट को पूरा करना चाहेंगे। दूसरा, हर रोज अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट रखने से आप आपके इस कमिटमेंट से जुड़े रहेंगे एंड इट विल एक्ट अ ट्रिगर। अपने फ्रेंड्स, फैमिली और आसपास के लोगों को बता के रखें कि इफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू फील लो, मोटिवेट यू। और दूसरे जो अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं, जिनको आप अपना आइडल मानते हैं, उन्हें अपनी इंस्पिरेशन समझे और शिद्दत से अपने कमिटमेंट को पूरा करने में जुट जाए। याद रहे, 1 हैबिट एट अ टाइम। एक ब्राइट फ्यूचर, बेहतर जिंदगी, प्रिविलेज लाइफ
किसे नहीं चाहिए, पर उसे पाने के लिए कुछ तो खोना होगा, थोड़ा तो घिसना होगा और बहुत कुछ करना होगा। लेकिन एक बात की गारंटी है कि अच्छी आदतें आपकी जिंदगी बदल देगी। सो व्हाई वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अपनी लाइफ यूं ही और ऐसे ही कई तरीकों को आजमा कर हम जो चाहे वो पा सकते हैं, ये लियो बबूटा का दावा है। सो स्टे ट्यून्ड, लर्न मोर एंड हील मोर विथ मी प्रियंका। तब तक के लिए डू लेट मी नो योर व्यूज एंड कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो। किसी ने सच ही कहा है, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल स्टेप्स एंड एफर्ट्स टेकन अलोंग द वे कंसिस्टेंटली। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आपके हर छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस लाइफ के बड़े बड़े मुकाम पाने में आपकी हेल्प करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द समरी ऑफ पावर ऑफ लेस बाय लियो बबूटा विथ मी प्रियंका। न्यू ईयर आया नहीं कि रेजोल्यूशंस शुरू। जोश, जुनून, एक्साइटमेंट, एवरीथिंग इज एट पीक एट दैट टाइम, है ना? But tell me honestly, how many of you last even till the end of that month? Maximum लोग वो पूरा महीना भी resolution को टिका नहीं पाते। And many more of you forget it on the very next day. क्यों? क्या आप इसका जवाब जानते हैं? क्योंकि आप एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना चाहते हैं और आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप नीचे से सीधा ऊपर तक छलांग लगा लेंगे। इम्पॉसिबल है ना? आप अगर अपने गोल तक पहुंचने के लिए एकदम से कुछ बड़ा चेंज लाइफ में कर लेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, ऐसा सोचना गलत है। इनफैक्ट दिस थिंग इन इटसेल्फ इज इम्पॉसिबल। छोटे छोटे चेंजेस भले ही वो आपको शुरुआत में बहुत आसान लगे, आपकी क्षमता उससे भी ज्यादा करने की हो, पर शुरुआत उसी से करें ताकि आप उन्हें पूरा भी कर सके और आपकी एनर्जी एंड स्पिरिट हमेशा हाई ही रहे। छोटी शुरुआत हमेशा काम करती है। इसके कुछ अपने ही रीजंस है। जैसे पहला, ये आपके फोकस को हिलने नहीं देता, क्योंकि आप अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं तो आप उसे आसानी से पूरा कर पा रहे हैं। एंड दैट फीलिंग ऑफ कंप्लीशन टेक्स यू टू अ स्टेप क्लोजर टुवर्ड्स योर गोल। हर दिन की ये छोटी छोटी जीत आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता आसान बनाती है। अब जैसे वेट लॉस का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। आपको अगर 10 kg कम करना है तो आप आज से ही खाना पीना थोड़ी ना छोड़ देंगे, राइट? धीरे धीरे अपना डाइट कम और हेल्दी इंटेक ज्यादा करके आप अपने गोल तक पहुंचेंगे, राइट? दिस इज हाउ वी हैव टू फॉलो इन एवरीथिंग वी डू टू अचीव आवर गोल। प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ, हर जगह ये फंडा काम करता है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो पहले 10 मिनट्स वर्कआउट रूटीन से शुरू करें। सुबह जल्दी उठने की आदत लगाना चाहते हैं तो बस 15 मिनट पहले उठने से शुरुआत करें। ईमेल चेक करना चाहते हैं तो लिमिट योरसेल्फ विद ओनली 2 to 3 मेल्स चेकिंग अ डे। हेल्दी ईटिंग की शुरुआत करना है तो बस एक डाइट चेंज से शुरुआत करें। बहुत बड़े प्रोजेक्ट में छोटे छोटे टास्क को पहले मैनेज करें और पूरे घर की सफाई के लिए एक छोटे से ड्रॉअर से शुरुआत करें। बस फिर देखिए, ये बेबी स्टेप्स ही आपके डेस्टिनेशन तक का रास्ता कॉन्क्रीट कैसे कराती है। ये बातें सुनने में कितनी आसान लगती है ना? मानो इन्हें हम पहले से जानते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम इन्हें आजमाते नहीं। एंड दैट्स व्हाई माय फ्रेंड, आई एम हियर टू टेक यू अ लिटिल क्लोजर टू योर गोल विद द गाइडेंस ऑफ समरी ऑफ पावर ऑफ लेस बाय लियो बबूटा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और हाँ, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूले। अब तक हमने सुना कि कैसे हम अपनी चीजों को लिमिट कर अपना बेस्ट वर्जन बना सकते हैं। पहले तो इसी थॉट से अपना फाउंडेशन बना लीजिए कि चाहे जो प्रोजेक्ट हो, चाहे जो गोल हो या एनीथिंग यू वांट टू अचीव इन लाइफ, ऑप्शंस लिमिटेड ही रखें। अब इन लिमिटेड ऑप्शंस में से जो सबसे आसान काम है उसी से शुरुआत करें। यानी कम मेहनत में ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी जब आप शुरुआत में ही देखना शुरू कर देंगे तो आगे बढ़ना आपके लिए काफी आसान होगा। Hello and welcome. You're listening to summary of the book Power of Less by Leo Babauta with me Priyanka. इस एपिसोड में इसी बेस थॉट को हम डिटेल में जानेंगे।
प्रैक्टिकली बात करें तो अपने किसी भी टास्क को सबसे पहले सिंप्लीफाई करना ये आपका लिया हुआ इम्पॉर्टेंट स्टेप है। एंड इफ पॉसिबल जो सबसे ज़रूरी 3 टास्क है वही चुने। फॉलो द रूल ऑफ MIT यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। चूज ओनली 3 MITs अ डे ताकि सक्सेस रेशो ज़्यादा हो एंड कंसिस्टेंसी बनी रहे। फिर आप कहेंगे कि क्या दिन में सिर्फ 3 ही टास्क करने चाहिए? ऑब्वियसली नॉट। ऑफ कोर्स आप बाकी भी काम कर सकते हैं, पर जो 3 MITs है उन्हें प्रायोरिटी दें टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल टू हैव अ लेस कॉम्प्लिकेटेड लाइफ। फिर चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, टास्क को सब कैटेगराइज करना हो, अपनी टास्क लिस्ट हो या और कुछ। स्ट्रेस लेके ना हम अपने कामों को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग कर देते हैं। जस्ट सिट, रिलैक्स एंड मेक इट हैपन। क्योंकि आप भले ही समय के साथ ना खेल पाए, पर अपने काम के साथ आप जरूर खेल सकते हैं। मेक इट फन एंड लिव इन द मोमेंट। See you all next time in the next episode. Till that time, stay tuned and stay happy. 21st century कहे, कलयुग कहे या कुछ और, असल में है तो ये ईमेल युग ही। Hello and welcome to the summary of the book Power of Less by Leo Babauta with me Priyanka. इस जमाने में टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है। फ्रीडम, इवोल्यूशन, information and easiest way to build a connection, isn't it? But problem वहाँ से शुरू हुई जहाँ से हमने इसे सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं तो हम पे हावी भी होना शुरू करवा दिया। अब लोग एक दूसरे के साथ प्यार, लगाव और इमोशन से नहीं तो ईमेल्स, सोशल मीडिया हैंडल से जुड़े हैं, है ना? इस ईमेल युग में हमारा एड्रेस कुछ और नहीं तो हमारा ईमेल आईडी है, जिसके इनबॉक्स में ही हम अपना पूरा दिन बिता देते हैं। अब अगर इस ईमेल युग से आपको मुक्ति चाहिए तो अपनाए हमारा बेसिक फंडा पावर ऑफ लेस, जिसमें सबसे पहले सिंप्लीफाई करे, लिमिट सेट करे और ईमेल पे अपनी पकड़ हावी करे। अब वैसे तो हमें बिजी करने के लिए सिर्फ ईमेल ही जिम्मेदार नहीं है, बाकी इंफॉर्मेशन सोर्सेज भी तो काफी है। अब ईमेल से बाहर निकले नहीं कि immediately you jump into your social media handles, messages and what not. This process is endless. But try करिए कि इससे आप कम से कम exhaust और stressed out रहे। इसके लिए ना पहले तो लिस्ट बनाएं। आपको बिजी रखने के और इंफॉर्मेशन सोर्सेस कितने हैं, फिर उनमें से कितने सोर्सेस से आपको कॉन्क्रीट, प्रोडक्टिव या यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है जो आपके काम आए। फिर अब इनमें से आप क्या एलिमिनेट कर सकते हैं और किसे कंबाइन कर सकते हैं वो देखें। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू एलिमिनेट वन ऑफ योर इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर अ वीक, तो उससे आपके लाइफ में कितना फर्क पड़ रहा है? इफ द आंसर इज नथिंग मच, देन क्विट इट राइट नाउ। अगर आपका काम ऐसा है जिसके चलते आपको दिन में कई ईमेल्स आते हैं, तो पहले लिमिट सेट करें कि आप आज उनमें से कितने देखने और कितने आंसर करेंगे। ऑल्सो डिसाइड द टाइम फॉर द सेम। यू कैन स्पेंड एंटायर डे चेकिंग मेल्स एंड इन्फॉर्मेशन। अगर आप नंबर और टाइम डिसाइड करें और तभी उन्हें खोले तो आप ज्यादा वक्त बचा सकते हैं, बेटर एंड प्रोडक्टिव काम एंड रिप्लाईज कर सकते हैं, एंड इवेंचुअली यू विल मेक इट अ हैबिट जो आपको आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएगी। एक बात और, आजकल ना हमारी सुबह ही इन सारी इंफॉर्मेशन सोर्सेस एंड हैंडल से शुरू हो रही है। इस हैबिट से पहले तो छुटकारा पाइए। इट्स एन एडिक्शन। भले ही इसे छुटकारा पाना आसान नहीं है, बट द मोमेंट यू गेट अप एंड ओपन योर फोन, जस्ट स्टॉप योरसेल्फ फर्स्ट फ्रॉम डूइंग इट। थिंक, पुश योरसेल्फ अवे एज मच एज यू कैन। अपने माइंड को डाइवर्ट करें और हर दिन ऐसा करने से ही आप इस एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही इस ईमेल युग में ही हमें रहना है, तो इसे हम जितनी अच्छे से जाने या समझ ले उतना हमारे लिए बेहतर होता है। अपना इनबॉक्स ईमेल से भरा ना हो, इसके लिए उसके कुछ हैक्स अगर हम जान ले तो आप आपके कांस्टेंट चलते इनकमिंग मेल स्ट्रीम को कम कर सकते हैं, जैसे जंक, नोटिफिकेशंस, बैच वर्क,
यानी रेगुलर इंपॉर्टेंट मेल्स के लिए अलग से फोल्डर बनाएं जो आते ही उसमें अपने आप मूव हो जाए। टेम्पररी फोल्डर्स एंड स्पैम्स आपकी जरूरत एंड प्रायोरिटी के हिसाब से आप कैटेगराइज करें, सेटिंग्स करें एंड बेटर लुक एंड फील बाय, जिससे यू पैनिक लेस एंड मेक इट अ पॉइंट अपने मेल को ज्यादा इफेक्टिव एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने के लिए कम से कम शब्दों को यूज करें। As we all know by now, lesser is powerful. So let's implement it and see some miraculous changes in your life. याद रखिए, हमसे टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से हम नहीं। तो हमारा पगड़ा हमेशा भारी हो, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि युग चाहे जो हो, जीना तो हमें जिंदगी ही है ना? See you all in next episode. Till that time, stay tuned, stay happy, stay safe. अक्सर दिखावे का काम ही ज्यादा शोर मचाता है। सच्ची मेहनत करने वाला अपनी जगह बना ही लेता है, समझे या नहीं? Welcome to the summary of the book Power of Less by Leo Babauta with me Priyanka. वैसे काफी डीप लाइन कही है किसी ने, है ना? उसको कुछ ही लोग समझ पाते हैं और काफी नजरअंदाज कर देते हैं। अब देखिए ना, कई गवर्नमेंट ऑफिसेस में कुछ अफसरों ने अपने टेबल पे ऐसे फाइल्स का ढेर लगाया होता है मानो पूरी दुनिया का काम ये जनाब अकेले ही निपटा रहे हो। कई बार तो आपको ऐसे किसी गवर्नमेंट ऑफिसर तक पहुंचने की जरूरत भी नहीं है। इस आदत या फिर यूं कहूं या इस बैड मैनेजमेंट स्किल वाले लोग शायद आपके आसपास भी होंगे या फिर आप खुद। चाहे कोई भी हो, स्टैकअप करना ये किसी के लिए भी एक नुकसान साबित हो सकता है। पर कुछ लोगों का मानना है कि भले ही उनके डेस्क पे कितनी ही फाइल्स पड़ी हो, वो आसानी से चाहे वो ढूंढ लेते हैं। But trust me, they are the ones who spend more time on searching than making it all over again. स्टैकिंग से आप में एक स्ट्रेस, हेडेक वाली सिचुएशन क्रिएट होती है क्योंकि आपका ज्यादातर टाइम जरूरी फाइल्स को ढूंढने में चला जाता है। इसे सही ढंग से रखने में हम दो चीजों की वजह से फेल होते हैं। पेपर वर्क ऑर्गेनाइज रखने के लिए एक सिंपल सिस्टम की कमी और उस सिस्टम को इमीडिएटली या रूटीन में यूज करने की हैबिट रखना। बेस्ट वर्क डिलीवरी की शुरुआत एक ऑर्गेनाइज्ड एंड अलाइन वर्क एनवायरनमेंट से होती है। उसके लिए कुछ चीजें बिल्कुल बिना भूले करें, जैसे जो पेपर्स या डॉक्यूमेंट अब जरूरी नहीं है, पहले जस्ट गेट रीड ऑफ इट ऑल। उन्हें रिड्यूस करके आप ऑलरेडी काफी फाइल्स या पेपर्स कम कर चुके होंगे। सब फाइल्स का एक फाइल तैयार करें, गो थ्रू देम वन एट अ टाइम। जो पेपर्स या डॉक्यूमेंट जहां पहुंचानी चाहिए थी उन तक पहुंचा दीजिए। जरूरी पेपर्स को प्रॉपर फाइल करें और अपना डेस्क कम से कम मेस्ड अप रखें। आपने कई लोगों को फाइल्स ऐसे रखे हुए देखा होगा जिसपे लेबल टू फाइल या फिर मिसलेनियस लिखा होगा। दिस इज द स्टार्ट ऑफ स्टैकिंग। 5 मिनट टू पुट द राइट पेपर इन द राइट फाइल। पर ये उसी वक्त होना चाहिए। आपका बस 5 मिनट के लिए अपना यह लेजी एटीट्यूड ही आपको डिसऑर्गेनाइज्ड बना देता है। अपने घर में हमेशा मनीला फोल्डर्स एंड लेबल्स तैयार रखें ताकि आप उसी वक्त सही पेपर्स सही जगह पर रख सके और नेक्स्ट टाइम जब आप उसे ढूंढे तो आपका वक्त जाया ना हो। एंड यू नो व्हाट, धीरे धीरे अपनी फाइलिंग की जरूरत को कम करते चले। इंटरनेट का जमाना है यार, हर चीज एक क्लिक में आपके पास हाजिर है। तो हो सके तो अपनी मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क की सॉफ्ट कॉपी अपने मेल पे हमेशा रखें ताकि क्लटर एंड स्ट्रेस दोनों कम से कम हो। और घर पे आते रहने वाले बिल्स, पैम्फलेट्स, पेपर्स के लिए एक होम इनबॉक्स तैयार रखें ताकि आफ्टर बिल पेमेंट नोटिस पढ़ के आप उन्हें टाइम टू टाइम खाली करें और ऑर्गेनाइज सेट। इसके अलावा घर में या फिर डेस्क पे एक भी पेपर ना हो, इसी बात की अगर आप एक हैबिट बना ले तो ये अपने आप में एक रूटीन बन जाएगा एंड बीइंग ऑर्गेनाइज्ड आपकी लाइफस्टाइल। होप इट हेल्प्ड यू अ बिट। In next episode, we'll talk about it in detail. Till that time, stay tuned, stay happy, stay safe. And do let me know your views and suggestions. Thank you.
कमिटमेंट्स होने चाहिए या नहीं, ये तो हम इस एपिसोड में पता लगा ही लेंगे, लेकिन दूसरों को दिए कमिटमेंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे या अपने आप से किए। हेलो एंड वेलकम टू द समरी ऑफ द बुक पावर ऑफ लेस बाय लियो बबूटा विथ मी प्रियंका। बात हम प्रोफेशनल लाइफ की करें या पर्सनल लाइफ की, दोनों में हर रिश्ते या काम की डिमांड एक ही होती है, एंड दैट्स कमिटमेंट, राइट? अगर जिंदगी जीनी है तो कमिटमेंट से हम भाग नहीं सकते, लेकिन हम एक बात जरूर कर सकते हैं, हम कम से कम कमिटमेंट्स करें, चाहे किसी और से हो या अपने आप से। जितने कमिटमेंट्स कम होंगे उतना लाइफ में आपका फोकस ज्यादा होगा। ऑन अ सीरियस नोट, कमिटमेंट्स का कम रहना ये आसान बात नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो ऑफिस से लेकर फ्रेंड्स, फैमिली, फॉर दैट मैटर आवर पेट्स also have many expectations from us, and for which we have set some rituals which later become commitments. And इन सब के चलते commitments का कम रहना ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। It takes courage to say no, determination, और अपने आप को ऐसा बनाने के लिए बहुत वक्त की भी जरूरत होती है। इसमें ना एक दिलचस्प बात है कि कभी-कभी कोई भी आके हमें रिक्वेस्ट करता है एंड टू विच वी सेड यस, एंड फिर उसे पूरा करना हमारा कमिटमेंट बन जाता है। ये सब कुछ हम एक साथ नहीं करते हैं, लेकिन इवेंचुअली धीरे धीरे ये छोटे छोटे कमिटमेंट्स हमारी लाइफ में आते रहते हैं, हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं, और कब हमारी अपनी जिंदगी इन सबको पूरा करने में ही निकल जाती है हमें पता भी नहीं चलता। चलिए, हमने ये तो जान लिया कि इनसे बचना आसान नहीं है, लेकिन हम इन्हें कम तो कर सकते हैं, राइट? इसके लिए कुछ खास चीजों का ध्यान रखें, जैसे इस कमिटमेंट से आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रही है, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या ये मेरी लाइफ की प्रायोरिटी में से एक है, इस कमिटमेंट को पूरा ना करने से मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ सकता है। इन सारे सवालों को दोबारा सुने। अपनी जिंदगी में कोई भी कमिटमेंट देने से पहले इन सब के बारे में सोचे एंड देन हैव करेज टू से नो इफ रिक्वायर्ड। क्योंकि आपकी जिंदगी, आपके सपने, आपका ध्येय, आपका अपना है। इसे पूरा करने के लिए आपको अगर थोड़ा सख्त बनना पड़े तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। एंड इफ यू कांट स्टैंड फॉर योरसेल्फ, यू कांट इवन रिग्रेट इट लेटर। हमने अब तक के सारे एपिसोड्स में एक बात कांस्टेंट देखी है, दैट जो सबसे एसेंशियल है उसे अपनाए, बाकी सब एलिमिनेट करे। यही रूल हमने यहाँ भी इस्तेमाल करना है। चलिए अब जानते हैं कि क्रूशियल कमिटमेंट्स आखिर पहचाने कैसे। पहले तो बहुत छोटे छोटे कमिटमेंट्स को एलिमिनेट कर दे, जिससे आपकी लाइफ में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट वन एट अ टाइम। पर्सनली कॉल या ईमेल करके उन्हें समझाए that why you can't be there for them. And lastly, इन बातों को कंसिस्टेंटली फॉलो करें। हम कई बार सोचते हैं कि छोटे मोटे कमिटमेंट से हमारी लाइफ में क्या ही फर्क पड़ जाएगा, पर यही 1 hour commitments later starts demanding most of your time in life, and then starts the real problem. इसके लिए हमेशा आपके पास कितना समय है इस बात से अवेयर रहिए। अपने शॉर्ट लिस्टेड कमिटमेंट्स को पहले प्रायोरिटी दे, ऑनेस्ट रहे और अपने फैसले पर अटल रहे, और आपके एक ना से सॉरी फील ना करे, क्योंकि आपकी वो कमी पूरी करने के लिए कोई और मिल ही जाएगा। सो डोंट कैरी द गिल्ट। जिंदगी जीने की हर किसी की अपनी फिलॉसफी होती है, बस किसी और की एक्सपेक्टेशंस के लिए अपनी फिलॉसफी मत बदलिए। इन दिस केस यू माइट लूज योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन पीपल। आई रिपीट, यू माइट लूज योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन पीपल। इस बारे में सोचिएगा जरूर, एंड डू लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट द सेम इन कमेंट्स। अलार्म की घंटी बजना, सुबह उठना और एक कड़क चाय के साथ दिन भर के सारे स्ट्रेस से डील करने के लिए अपने आप को तैयार करना। क्यों? यही है ना आपका भी रूटीन। Hello and welcome to the summary of the book Power of Less by Leo Babauta with me Priyanka.
इस क्लीशे रूटीन से छुटकारा पाने के 2 आसान तरीके हैं। पहला, अपने मॉर्निंग रूटीन को बदले, या फिर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं है तो अपने इवनिंग रूटीन को बदले। Few simple changes and trust me, you will see some drastic changes in your life. This is my own experience, huh? इस एपिसोड को अगर आप स्किप भी कर देंगे ना तो बाकी एपिसोड्स हैज इनफ पोटेंशियल टू चेंज योर माइंडसेट। बट अपने डेली रूटीन को कंसिडर करके उनमें कुछ अच्छे बदलाव लाना आपकी लाइफ में सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज होगा। ये आप इस एपिसोड में जान ही जाएंगे। राइटर का कहना है उनके लाइफ का सबसे बड़ा बदलाव एक ही रूटीन को अपनाने से हुआ है, और वो है अर्ली मॉर्निंग रूटीन। जी हाँ, अगर आप हर रोज 4:30 AM के अराउंड अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो यू कैन एंजॉय क्वाइट एंड सॉलिट्यूड। उस एकांत में अपनी एक कॉफी या चाय को एंजॉय करना, फिर मॉर्निंग रन या वॉक पे जाना रिलीव्स योर स्ट्रेस एंड इट इज बेस्ट फॉर योर कंटेम्पलेशन। इमेजिन वो पूरा वक्त सिर्फ आपका अपना होगा, जिसमें आप आपको चाहे वो पढ़ लिख या सीख सकते हैं। हम जानते हैं कि हर कोई मॉर्निंग पर्सन नहीं होता, पर कुछ दिन लगातार करते रहने से आपको आदत पड़ जाती है, और कब आप अपने आप से खुश रहने लग जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। डोंट यू थिंक सो? टू हैव अ हैप्पी एंड कंटेंट लाइफ, अगर आप अपना मॉर्निंग रूटीन सेट करना चाहे तो ये 3 बातें आपके काम आ सकती है। पहला, अपने पूरे दिन का गोल सेट करें और उसके लिए मेंटली तैयार हो जाए। दूसरा, आप लिख, पढ़, खेल या एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसके लिए आप पूरे दिन में वक्त नहीं निकाल पाते। तीसरा, आप कुछ एंजॉयबल, कामिंग एंड रिलैक्सिंग कर सकते हैं, जो कि आपको मेंटली रिफ्रेश रखे। बस अगर ये 3 बातें आपने अपने मॉर्निंग रूटीन में सेट कर ली तो ये पावरफुल बातें आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब बात करते हैं उनके लिए जो मॉर्निंग पर्सन नहीं है, पर अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं तो भी इवनिंग में किए कुछ बदलाव और भी ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। इट टेक्स हार्डली एनी टाइम, जो कि कुछ इस तरह है। पहला, आज आपके दिन भर के कामों या अपने बिहेवियर के बारे में सोचे। अनविंड फ्रॉम अ लॉन्ग डे, अगले दिन के लिए तैयार हो जाए। अपने घर को साफ करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। अपने दिमाग को सोने से पहले शांत करें बाय डूइंग सम एक्सरसाइज और मेडिटेशन। देखा, दीज आर वेरी स्मॉल चेंजेस जो आपको एक हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ दे सकते हैं, और इन आदतों को अपनाने के लिए बस जरूरत है हमें एक फोकस्ड एटीट्यूड और कंसिस्टेंसी की। और अगर आपको ये रूटीन की आदत पड़ गई तो ये खुद ही अपने आप में आपके लिए किसी रिवॉर्ड से कम नहीं होगा। अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी ना देखते रहे। वैसे आप अगर कंसिस्टेंट है तो आपका टॉप करना लाजमी है, बट स्टिल फॉर योर बेटरमेंट अपने आसपास के लोग, अपने फ्रेंड्स को भी बता के रखें ताकि वो भी आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट या पुश कर पाए। सो द कंक्लूजन इज, हमें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में करने हैं कुछ साधारण से बदलाव। टू हैव एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोटोज, स्टिकी नोट्स, मेमेंटोज, टूल्स, इक्विपमेंट से भरा आपका डेस्क होगा तो बताए पहले सफाई होनी चाहिए या कमाई? Hello and welcome to the summary of the book Power of Less by Leo Babauta with me Priyanka. जेन्युइनली एक बात बताइए, कि सच में आपके वर्क स्पेस, स्पेशली आपके डेस्क पे अगर इतना तामझाम होगा तो आपसे काम हो पाता है या स्ट्रेस उस काम की जगह ले लेता है? इट्स सो सिंपल। अगर जितना क्लीन, नीट एंड वेल मैनेज्ड आपका डेस्क होगा, द मोर एफिशिएंट एंड फोकस्ड यू विल बी काम। क्योंकि विजुअली टू मच क्लटर होना स्ट्रेस की पहली शुरुआत होती है। आप मानो या ना मानो, आई अंडरस्टैंड फ्यू पीपल आर वेरी बिजी, किसी को सफाई में टाइम वेस्ट होना लगता है और कई लोग इसे इग्नोर भी करते हैं बाय कंसिडरिंग इट अ हार्ड टास्क। पर ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार इसकी शुरुआत करें तो ये आपको आसान और बहुत सैटिस्फाइंग लगेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ पहला कदम ही इम्पोर्टेंट होता है, बाकी सब आसान है। पहले तो आप कुछ वक्त निकालना शुरू कर दें।
आपका जितना भी पेपर वर्क होगा उसका एक फाइल बना के साइड में रख दे। अपने डेस्क पे फोन, कंप्यूटर और जरूरी टूल्स के अलावा कुछ भी ना रखे। और जो बड़ा सा पेपर वर्क का फाइल आपने बनाया है उसे ज्यादा से ज्यादा खत्म करे, ताकि आज का काम कल पे कैरी फॉरवर्ड ना हो। और अगर काम लेंदी है तो अपनी डेडलाइंस डिसाइड कर ले। इन 4 बातों को अगर आप अपनाएंगे तो आप अपना डेस्क हमेशा साफ एंड ऑर्गेनाइज रखने में जरूर कामयाब होंगे। इन सब से आप अपने एसेंशियल पे ज्यादा फोकस करेंगे और बाकी सब को आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। अपने वर्क फ्रंट पे सिर्फ एसेंशियल को इंपॉर्टेंस देने के लिए कुछ टिप्स भी लियो बबूटा बताते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, अगर आपके पास बहुत सारा पेपर वर्क है, जैसे कि हमने पहले भी कहा है, उसे फाइलिंग करके या फाइल बना के डेस्क से दूर रखे। अपनी फैमिली के एक हाथ फोटो होना इज ओके, बट बहुत सारे पिक्चर्स होना इज क्वाइट डिस्ट्रैक्टिंग। गेट रिड ऑफ देम फर्स्ट। अगर आपके पास शेल्फ या ड्रॉवर है तो उन्हें पहले एम्प्टी कीजिए, फिर जो जरूरी है उसी को वापस अंदर नीटली रखे और बाकी सबसे छुटकारा पाए। अब जो बनाया हुआ पेपर वर्क फाइल है उसे सॉर्ट करे। जो इम्पोर्टेंट है वो ऊपर रखे, फाइलिंग करे एंड लेबलिंग करके बाकी नॉट सो अर्जेंट वर्क का फाइलिंग करे एंड देन गेट रिड ऑफ रेस्ट ऑफ द पेपर डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास कुछ ऐसा सामान भी है जिसे फेंकने के लिए आप तैयार नहीं है, देन पुट इट इन अ मे बी लेटर बॉक्स एंड कीप इट अवे फ्रॉम योर साइड। 6 महीने बाद जब आपको लगे कि नाउ इट्स नॉट रियली इम्पोर्टेंट, देन जस्ट गेट रिड ऑफ इट इमीडिएटली। और जब आप ये सारे काम पूरे कर दे तो इसे सेलिब्रेट करना ना भूले, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपनी लाइफ को लेस स्ट्रेसफुल, मोर अपीलिंग और आसान बना दी है। सो चीयर्स टू दैट। क्योंकि जैसे हमारे एपिसोड का टाइटल ही है वर्क प्लेस वेयर एवरीथिंग बिगिंस, हाउ कैन वी मेक अ बिगिनिंग गो रॉन्ग, है ना? थैंक यू फॉर लिसनिंग। और नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे आपकी भागती जिंदगी को थोड़ा स्लो डाउन करे और हर पल में जीना सीखे। टिल दैट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। खाना, इंफॉर्मेशन, मीडिया को हम कंज्यूम कर रहे हैं या ये सब हमें? Hello and welcome to the summary of the book Power of Less by Leo Babauta with me Priyanka। मैंने जो अभी आपसे पूछा उस बात पे गौर कीजिएगा। खाना, इंफॉर्मेशन, मीडिया को हम कंज्यूम कर रहे हैं या ये सब हमें? हम सुबह उठे नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह भागना शुरू। दिन भर थक हार के सोते समय भी इंफॉर्मेशन, मीडिया से घिरी दुनिया और इसके साथ दिन खत्म। लेकिन इन सब में हम जिए कब? क्या आप जानते हैं, ह्यूमन बॉडी एक्चुअली इतने स्ट्रेस और ओवर वर्कलोड के लिए बनी ही नहीं है। हमारी बॉडी बनी है स्लोअर पेस वाली लाइफ जीने के लिए। अगर आप अपना समय और जिंदगी कंट्रोल कर पाए, अपना पेस थोड़ा कम कर पाए, तो आप ज्यादा खुश, ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा इफेक्टिव वर्क डिलीवर कर पाएंगे। हमारा अटेंशन ही हमारा सबसे बड़ा एसेट है। हम जितना और जिसके लिए फोकस्ड रहेंगे वो काम हम सबसे जल्दी पूरा कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली जिस तेजी से हम जिंदगी जी रहे हैं, हमारा अटेंशन एक चीज से दूसरी चीज और दूसरी से तीसरी और चुटकियों में स्विच करते हैं एंड एज अ रिजल्ट हम किसी को अटेंशन नहीं दे पाते। इसलिए जरूरी है कि आप सबसे पहले अटेंशन पे फोकस करें, ताकि आप एक चीज से दूसरी चीज की ओर रिलक्टेंटली और स्लो पेस के साथ मूव करें, अपने टास्क बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाए, ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस करें और कम से कम स्ट्रेस रहेंगे। इसे पाने के लिए कुछ सिंपल टिप्स है जो आप आजमा सकते हैं। सबसे सिंपल टास्क से शुरू करें ताकि आपका इंटरेस्ट और अटेंशन दोनों बने रहे। पूरे दिन इस मेथड की प्रैक्टिस करें, फिर चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। अगर आप एक रेस्टफुल मॉर्निंग चाहते हैं तो सिंपल मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। आपका दिन भर का कोई भी काम हो, उसकी स्पीड
कम करें। डू इट स्लोली फॉर बेटर रिजल्ट्स। और दिन भर में कभी भी एक शांति और सुकून वाला मी टाइम जरूर निकालें। अपने रास्ते के डिस्ट्रैक्शन से अवेयर रहे और उन्हें इग्नोर करें। पता है, दिस स्लो डाउन प्रोसेस से आप लाइफ में काफ़ी कुछ पा सकते हैं, जैसे ओबेसिटी से छुटकारा, मोर ऑर्गेनाइज पर्सनालिटी। जी हाँ, वेट लॉस के लिए धीरे धीरे खाना ये सबसे बेस्ट तरीका है शुरुआती वेट लॉस का। जितना स्लोली आप खाएंगे उतना ज़्यादा फायदा आप खुद में देख पाएंगे। जैसे सबसे पहले जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वेट लॉस। दूसरा, अपने खाने का मजा लेना। तीसरा, बेटर डाइजेशन, लेस स्ट्रेस। और इसी से आगे आप लिटरली फास्ट मूविंग लाइफ को पसंद करना आप बंद कर चुके होंगे। और सिर्फ खाने में ही नहीं, दिस स्लो मूविंग प्रोसेस कैन बी एप्लीकेबल टू ड्राइविंग, working in office, cooking, and so on. It will give you better results in everything you do. So why wait to have better life? Start now. And in next episode, we'll see some new tips and types to live your life beautifully. Till that time, stay tuned, stay safe, stay happy. बहुत पैसा है तो बहुत खुश है, बहुत घूम रहा है तो कितने नसीबों वाला है। ये दुनिया अब आपकी नीयत से नहीं तो आपके इंस्टा पोस्ट से अपना नजरिया बनाती है। हेलो एंड वेलकम टू द समरी ऑफ द बुक पावर ऑफ लेस बाय लियो बबूटा विद मी प्रियंका। आजकल हर कोई हर चीज की कंपैरिजन करना चाहता है, वैसी ही लाइफ जीना चाहता है। पर एक सजेशन दूं, अगर कंपैरिजन करना ही है तो किसी के फिटनेस से करें, उनके एक्सटेंसिव रूटीन, हेल्दी ईटिंग और हेल्दी लाइफस्टाइल से करें। Isn't there a scope of improvement for everyone? हेल्दी ईटिंग एंड रूटीन होना आपको पूरे दिन के लिए एक एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। वैसे लीन एंड फिट बॉडी की रेसिपी सभी को पता है, ईट हेल्दीली एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। लेकिन प्रॉब्लम इसे अपनाने में है। आफ्टर 1 वीक और 2 आपका हेल्दी ईटिंग और एक्सरसाइज रूटीन दोनों डगमगा जाते हैं, है ना? पर भले ही ये कितना भी टीडियस या कॉम्प्लीमेंट लगे, वी हैव टू बी कंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ कंसिस्टेंसी इज द की। कई लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं और उनके रीजंस भी वैसे ही होते हैं। कोई शुरुआत ही एक्सट्रीम चैलेंजिंग वर्कआउट एंड डाइट प्लान से शुरू करते हैं, जो कि ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू लास्ट। कोई 1-2 हफ्ते में ही मैक्सिमम रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। और कुछ लोग अपने बिजी शेड्यूल में अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं दैट दे गिव लेस इंपॉर्टेंस टू दिस एंड एंड अप लूजिंग द हैबिट। अब चलिए इन्हीं डिफिकल्टीज को हमारी ताकत बनाते हैं और अपने एक सिंपल फिटनेस रूटीन की एक शुरुआत फिर से करते हैं। लेट्स एडमिट दिस फर्स्ट दैट इट्स अ प्रोसेस। कोई भी जगह पाने या बनाने के लिए वक्त लगता है, ये एक तपस्या से कम नहीं। और अगर आप शॉर्ट पीरियड या वक्त में बहुत ज्यादा अचीव कर रहे हैं तो बता दूं कि ये एक डेंजरस साइन है। कोई भी लास्टिंग चेंज की शुरुआत ग्रेजुअली होती है। धीरे धीरे बढ़ते हुए आप एक ऐसी लाइफस्टाइल बनाते हैं जो कि आप लाइफ टाइम सस्टेन कर पाए। सबसे पहला महीना तो हम एक्सरसाइज की हैबिट लगाने में उसे यूज करेंगे। हमारा फोकस ही वही होना चाहिए टिल इट बिकम्स अ हैबिट, लाइक ब्रशिंग आवर टीथ एवरी डे। आफ्टर 1 मंथ ऑफ एक्सरसाइज रूटीन हम धीरे धीरे हमारे डाइट को हेल्दी डाइट में कन्वर्ट करेंगे। अब ऐसे ही महीने दर महीने हम हमारे छोटे छोटे गोल्स सेट करते रहेंगे, हमारी ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट को नोट करते रहेंगे, फिटनेस एक्सपर्ट्स को फॉलो करते रहेंगे टू इवॉल्व आवरसेल्व्स और हमारी हैबिट को रिचुअल बना देंगे। अब अगर इस एक्सरसाइज रूटीन को अपनी लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का जरूर ध्यान रखें। जैसे शुरुआत सिंपल रूटीन चेंजेस से करें, अपना वर्कआउट टाइम फिक्स्ड रखें और उस वक्त को अपनी प्रायोरिटी समझे। अगर हो सके तो एक दिन भी मिस ना करें टिल द टाइम यू मेक इट अ हैबिट। Later you can take a rest for 1 or 2 days a week. No matter what, कभी भी give up ना करें। If possible, find a partner.
इसे अगर कोई कमजोर पड़ रहा है तो दूसरा उसे मोटिवेट करेगा एंड वाइस वर्सा। अपने इस नए रूटीन के बारे में सबको बताए, दुनिया भर में इसकी पब्लिसिटी कर दे ताकि आपको रिजल्ट्स दिखाना कंपलसरी हो जाए। लास्टली, योर एक्सरसाइज शुड बी फन एंड नॉट अ टॉर्चर। इसलिए आपको जो पसंद है वही करें, वेदर इट्स योगा, वॉकिंग, रनिंग, जिमिंग एंड सो ऑन। यही सेम तरीका हम डाइटिंग के लिए भी अपना सकते हैं। बस फर्क ये है कि हेल्दी ईटिंग हैबिट सेट करने में हमें स्ट्रॉन्ग कंट्रोल की जरूरत है। तो देखा ना आपने, जितना डिफिकल्ट हम इसे समझ रहे थे उतना ये है नहीं। तो चलिए फिर करते हैं एक हेल्दी शुरुआत। होपफुली आपको ये एडवाइस काम आएगी और आप इन्हें आजमाना चाहेंगे। See you all on our next episode. Till the time, stay healthy, stay safe. Also waiting for your comments and suggestions in comment box below. हर किसी को लाइफ में कुछ ना कुछ बनना है या फिर हासिल करना है। उसके लिए जरूरत होती है तो बस एक पुश की, और उसी पुश को कहते हैं मोटिवेशन। Hello and welcome to the summary of Power of Less by Leo Babauta with me, Priyanka. हमारी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज एक ही है, भले ही हमारे गोल्स अलग अलग हो। किसी को जल्दी उठना हो, नई हैबिट लगानी हो, एक्सरसाइज करना हो या बस खुश रहने की ठान ली हो। अपने गोल तक पहुंचने के लिए we have to stick to one thing and that is motivation. That is the only thing that keeps you going. यूँ तो मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव यानी किसी की ग्रोथ को देखकर इंस्पायर होना, नेगेटिव यानी बॉस के ऑफिस बाहर निकाल देने की वजह से अपना बेस्ट देते रहना। Whatever may be the reason, important is हम अपने गोल तक पहुंचे। इसके लिए ना आपकी शुरुआत का अच्छी होना भी बहुत जरूरी है। शुरुआत अच्छी होने से आपका मोमेंटम बना रहता है एंड देयर आर हायर चांसेस ऑफ यू गेटिंग सक्सीडेड। इन कुछ तरीकों से हम अपनी शुरुआत अच्छी बना सकते हैं। ये हमने पहले भी ऑलमोस्ट हर एपिसोड में कहा है कि शुरुआत बिल्कुल सिंपल टास्क से करें ताकि यू डू इट विदाउट हेजिटेशन, यू कंप्लीट इट एंड देन गेट रेडी विद द सेम एंथुसियाज्म ऑन द वेरी नेक्स्ट डे। बहुत ज्यादा गोल के साथ शुरुआत ना करें, सिर्फ एक ही गोल रखें और उस गोल को पाने के बाद ही दूसरा रखें। तीसरा, अपने रीजंस के बारे में सोचें, उन्हें समझें और अगर उसमें कुछ और बेटर वर्जन आप अपनाना चाहे तो जरूर उसके लिए ट्राई करें। और कई बार क्या होता है पता है, अगर ये गोल आपने किसी और के लिए रखा है ना, देन द डेडिकेशन एंड पैशन इज इवन स्ट्रॉन्गर। चौथा, ये गोल जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू लुक कूल के लिए है तो इट वोंट लास्ट। पर अगर ये आपका पैशन है और इसे पाना आपकी जिद, तो आपको किसी और मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। एज आई सेड बिफोर, अपने गोल की पब्लिसिटी करें ताकि आप पे प्रेशर बना रहे। और एक तरीका है, अपने गोल को बोल्ड लेटर्स में लिखे, प्रिंट ले और उसे अपने रूम में, ऑफिस में लगाए ताकि इट कीप्स ऑन रिमाइंडिंग यू। ये तरीके आपको आपके गोल तक पहुंचाने में मोटिवेट जरूर करेंगे। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कई सिचुएशंस आ जाती है दैट यू कैन नॉट कंटिन्यू टू वर्क टुवर्ड्स योर गोल। दैट्स ओके। कुछ वक्त के लिए रुक सकते हैं, पर इसे छोड़ना या भूलना बिल्कुल नहीं। द मोमेंट यू फील रेडी, जस्ट गेट बैक टू अचीव इट। हमें चलना है, दौड़ना है, गिरना भी है, बस रुकना नहीं है। क्यों याद आया ये डायलॉग? Well, if you are a fan, you will know. Anyway, these are the little things that you should follow and live your dream. और आखिर में moral of this entire story is motivated रहे and किसी भी point पे give up ना करे। So this was it. We are at the end of our summary now. इस पूरी जर्नी को खूबसूरती से लिखा है लियो बबूटा ने, जिसे चंद शब्दों में आपके सामने लाने की एक छोटी सी कोशिश मैंने की है, जो होपफुली आपकी जिंदगी में काम आए और छोटा सा ही क्यों ना हो, एक बदलाव ला पाए।
आपके व्यूज, सजेशन से मुझे काफी मोटिवेशन मिला और सच कहूं तो काफी कुछ सीखने भी। Thank you so much for being so nice and so kind. This is Priyanka from this side saying goodbye to all. You guys stay safe, stay happy and take care.